हेलो साथियों। सोचो एक दिन तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। तुम्हारे पास वो आजादी है जो हर इंसान चाहता है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारा समय और तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। ये वही सपना है जो हर इंसान देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सच कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अमीरी के रास्ते को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि किस्मत ही सब कुछ है। लेकिन इस किताब यानी हाउ टू बी रिच हमें सिखाती है कि अमीरी कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोच है, एक आदत है और एक जीवन शैली है। किताब हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, पैसे को देखने का नजरिया बदलना होगा और मेहनत को एक कला की तरह अपनाना होगा, क्योंकि अमीरी की शुरुआत दिमाग से होती है और फिर वह तुम्हारे कर्मों में उतरती है। किताब के अनुसार असली दौलत केवल पैसों से नहीं मापी जाती, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास से, तुम्हारे फैसलों से और तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता से तय होती है। जब इंसान खुद को मजबूत बना लेता है, तो पैसा अपने आप उसकी ओर खींचता चला आता है। अब जरा सोचो, तुम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने कुछ भी नहीं से शुरुआत की, लेकिन आज वह करोड़ों का मालिक है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उसने वो किया जो बाकी लोग करने से डरते हैं। उसने अपनी सोच को सीमाओं से बाहर निकाला और पैसों को अपने नियंत्रण में लिया, बजाय इसके कि पैसा उसे नियंत्रित करे। किताब का पहला बड़ा सबक यही है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वे जानते हैं कि समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसलिए वे अपने समय का निवेश सही जगह करते हैं। वे हर काम को एक निवेश की तरह देखते हैं, चाहे वह किताब पढ़ना हो, नया कौशल सीखना हो या किसी बिजनेस में जोखिम लेना। अब बात करते हैं उस सोच की जो हर अमीर इंसान के भीतर होती है। अमीर लोग कभी कमी के नजरिए से नहीं सोचते। वे हमेशा अवसर देखते हैं जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं। वे जानते हैं कि हर संकट एक नया मौका लाता है। फर्क बस इतना होता है कि कौन उसे पहचान पाता है। किताब के अनुसार अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपने अंदर का डर खत्म करना होगा, क्योंकि डर इंसान को कमजोर बना देता है। डर से इंसान सोच नहीं पाता और सोच के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। अमीरी उन्हीं को मिलती है जो बड़े फैसले लेते हैं, चाहे जोखिम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेखक बताते हैं कि पैसों के 3 स्तर होते हैं। पहला है कमाना, दूसरा है बचाना और तीसरा है बढ़ाना। ज्यादातर लोग पहले या दूसरे स्तर पर ही रुक जाते हैं। वे पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे बढ़ाने की कला नहीं सीखते, जबकि अमीर लोग तीसरे स्तर पर जीते हैं। वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि वह और पैसा पैदा करे। किताब में कहा गया है कि अमीरी की सबसे बड़ी नींव अनुशासन है। अमीर बनने की चाह रखने वाले लोगों में अक्सर यह गलती होती है कि वे तुरंत नतीजे चाहते हैं, जबकि अमीर लोग लंबी सोच रखते हैं। वे जानते हैं कि सफलता धीरे धीरे बनती है। वे अपनी छोटी जीतों को मनाते हैं, लेकिन नजर हमेशा बड़े लक्ष्य पर रखते हैं। एक और दिलचस्प बात जो किताब सिखाती है वो है नेटवर्किंग, यानी रिश्ते बनाना, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले अमीर नहीं बनता। अमीर लोग खुद को उन लोगों के बीच रखते हैं जो उनसे बेहतर सोचते हैं। वे उनसे सीखते हैं और खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें सबसे पहले यह तय करना होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि बिना दिशा के मेहनत केवल थकान देती है, जबकि दिशा के साथ वही मेहनत सफलता में बदल जाती है। किताब हमें बताती है कि अमीर लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं। वे हर दिन उन्हें पढ़ते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि वे क्यों मेहनत कर रहे हैं। जब इंसान के पास एक स्पष्ट कारण होता है तो वह किसी भी कठिनाई को झेल सकता है। इस किताब में एक और बड़ा सबक है कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि सोच और आदतों से आती है। अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हो तो तुम अमीरी की राह पर हो, क्योंकि अमीरी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग हमेशा अपने आप से यह सवाल पूछते हैं कि मैं आज क्या नया सीख सकता हूं। वे कभी रुकते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। किताब के कुछ हिस्सों में बताया गया है कि अमीर लोग अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित करते हैं। वे दिखावे में नहीं फंसते,
बल्कि वे हर खर्च को एक निवेश की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि असली अमीरी तब है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे ना कि तुम पैसे के पीछे भागो। अब जरा सोचो, तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो किसी अरबपति के पास हैं। फर्क बस इस बात का है कि वे उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हर मिनट उनका एक उद्देश्य होता है, जबकि ज्यादातर लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। किताब का एक और शानदार विचार है कि अमीर लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे अपना शिक्षक मानते हैं, क्योंकि हर असफलता एक सबक होती है जो तुम्हें अगले स्तर तक ले जाती है। जबकि गरीब सोच वाले लोग असफलता से भागते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने विचारों को समृद्ध बनाना होगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम्हारे पास क्या है जो दुनिया को चाहिए, क्योंकि अमीरी वहीं से आती है जहां तुम लोगों की जरूरतें पूरी करते हो। किताब का मुख्य संदेश यही है कि अमीरी एक मानसिक स्थिति है, और जब तुम्हारा मन अमीर बन जाता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे रास्ते आसान कर देता है। अब कहानी की तरह सोचो, एक इंसान था जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने सपनों को इतना बड़ा बना लिया कि पूरी दुनिया को उसे मानना पड़ा। यही इस किताब का सार है कि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक कोई और नहीं करेगा। इस किताब का हर अध्याय तुम्हें यह एहसास कराता है कि सफलता उन्हीं की होती है जो अपने मन को काबू में रखते हैं, क्योंकि पैसा हमेशा उसी के पास आता है जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक बना लो और अपने हर कदम को एक लक्ष्य से जोड़ दो, तो अमीरी तुम्हारे पीछे खुद चलेगी। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि पैसे कैसे जोड़े जाएं, बल्कि यह सिखाती है कि अमीर कैसे सोचा जाए, क्योंकि अमीर सोच ही असली संपत्ति है। अमीर बनने की राह में सबसे जरूरी चीज होती है आत्मविश्वास और निरंतरता, क्योंकि बिना इन दो गुणों के कोई भी इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले आगे नहीं बढ़ सकता। अमीरी केवल पैसे की बात नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल है, और यह खेल वही जीतता है जो खुद पर पूरा भरोसा रखता है। किताब बताती है कि अमीर लोग खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि क्या मैं कर पाऊंगा, बल्कि वे पूछते हैं कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं। यह सोचने का फर्क ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि गरीब सोच हमेशा रुकावटें ढूंढती है, जबकि अमीर सोच रास्ते बनाती है। लेखक ने बताया है कि हर अमीर व्यक्ति के पास एक योजना होती है, एक रोड मैप जो उसे कदम दर कदम उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है। लेकिन वह योजना केवल कागज पर नहीं होती, वह उसके मन में जड़ें जमा चुकी होती है। वह हर दिन उस दिशा में कुछ न कुछ करता है, चाहे वह कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। इस किताब में एक खास बात कही गई है कि अमीर लोग हमेशा सोच समझकर जोखिम लेते हैं। वे मूर्खतापूर्ण फैसले नहीं करते, बल्कि पहले हर स्थिति का अध्ययन करते हैं और फिर कदम बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि सफलता तभी मिलती है जब डर और साहस के बीच संतुलन बना रहे। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपनी सोच को सीमाओं से बाहर निकालना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता, तुम्हारे फैसले करते हैं, और तुम्हारे फैसले तभी मजबूत होंगे जब तुम डरना छोड़ दोगे। किताब बताती है कि हर अमीर व्यक्ति अपने समय का कड़ाई से सम्मान करता है। वे जानते हैं कि समय ही असली पूंजी है। अगर तुम अपना समय बर्बाद करते हो तो तुम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती धन खो रहे हो। इसलिए वे हर पल को सही दिशा में लगाते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि अमीर लोग कभी शिकायत नहीं करते, वे हालातों को दोष नहीं देते, वे खुद को बदलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया को बदलने का एक ही तरीका है, पहले खुद को बदलो। अमीर बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो, बल्कि यह कि तुम अपने जीवन पर नियंत्रण रखो, कि तुम जो चाहो वो कर सको बिना किसी डर या बाधा के। यह सच्ची अमीरी है। किताब में बताया गया है कि पैसे के साथ सबसे बड़ा रिश्ता विश्वास का होता है। अगर तुम पैसों से डरते हो तो पैसा तुमसे दूर भागेगा। अगर तुम पैसे को प्यार करते हो और उसका सही उपयोग करना जाना के पुस्साते की कीमते हो तो वह तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। एक जगह लेखक ने लिखा है कि अमीरी की असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, जब तुम कठिन समय में भी अपने सपनों पर डटे रहते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। अमीर लोग असफलता को अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानते हैं। वे जानते हैं कि हर गिरावट उन्हें और मजबूत बनाती है, हर गलती उन्हें एक नया सबक देती है, और यही सबक उन्हें बाकी लोगों से आगे पहुंचाते हैं।
किताब के अनुसार अमीरी का एक और गुप्त मंत्र है, आत्मानुशासन। अमीर लोग हर सुबह अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करते हैं। वे अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करते हैं और अपने मन को अनुशासित रखते हैं, क्योंकि जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी पैसा नियंत्रित नहीं कर सकता। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपने समय को नियोजित करो, अपने लक्ष्यों को लिखो और अपने कामों का हिसाब रखो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सफलता के लिए प्रोग्राम होने लगेगा। और यह वही मानसिक स्थिति है जो अमीरी को आकर्षित करती है। लेखक कहते हैं कि हर अमीर व्यक्ति के पास एक स्पष्ट विजन होता है। वह जानता है कि उसे कहां पहुंचना है और कब तक पहुंचना है। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसा है जैसे कोई जहाज बिना दिशा के समुद्र में बह रहा हो। किताब यह भी सिखाती है कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। पैसे की समझ यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हर अमीर इंसान की असली ताकत होती है। वे हर निवेश को समझते हैं। वे जानते हैं कि कहां लाभ है और कहां खतरा। अब तुम सोचो, कितने लोग हैं जो पैसे को बस खर्च करने की चीज समझते हैं। वे नहीं जानते कि पैसा उनके लिए काम कर सकता है अगर वे उसे सही जगह लगाएं। यही फर्क है गरीब और अमीर के सोच में। किताब बताती है कि अमीर लोग हमेशा अपने दिमाग को ज्ञान से भरते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं और हर समय कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है जो कभी खत्म नहीं होता। अब अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद में 3 गुण विकसित करने होंगे। पहला आत्मविश्वास, दूसरा अनुशासन और तीसरा धैर्य, क्योंकि यह तीनों गुण अमीरी की जड़ हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि अमीर लोग अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे गुस्से, लालच या डर में फैसले नहीं करते। वे ठंडे दिमाग से सोचते हैं और तभी कदम उठाते हैं। जबकि गरीब सोच वाले लोग भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने की प्रक्रिया में सबसे कठिन काम है मन को स्थिर रखना, क्योंकि जब पैसा बढ़ने लगता है तब सबसे बड़ा खतरा अहंकार से होता है, जो कई लोगों को नीचे गिरा देता है। लेकिन सच्चे अमीर लोग विनम्र बने रहते हैं। वे समझते हैं कि असली ताकत स्थिरता में है। किताब हमें एक और सच्चाई बताती है कि अमीर लोग कभी किसी की नकल नहीं करते। वे अपनी राह खुद बनाते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति मौलिकता है। अगर तुम अलग सोच सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब सोचो, दुनिया में हर बड़ा बिजनेस एक आइडिया से शुरू हुआ था, एक ऐसे व्यक्ति से जो बाकी लोगों से अलग सोचता था। वही सोच अमीरी की शुरुआत बनती है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाना होगा जहां असंभव शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाए। तुम्हें खुद से यह कहना होगा कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। अमीर लोग अपने सपनों को सिर्फ सोचते नहीं, वे उन्हें जीते हैं। वे हर दिन उस दिशा में काम करते हैं, चाहे नतीजे कितने भी छोटे हों। लेकिन वे रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि लगातार चलना ही सफलता की कुंजी है। किताब के अंतिम हिस्से में लेखक बताते हैं कि अमीरी का असली मतलब आजादी है। आजादी सोच की, आजादी समय की और आत्मविश्वास की। जब तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो और अपने जीवन का मालिक बन जाते हो, तभी तुम सच्चे मायनों में अमीर कहलाते हो। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि अमीर बनने की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारा बाहरी संसार अपने आप बदल जाता है। अमीर बनने की असली कला सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे संभालने और बढ़ाने में होती है। क्योंकि पैसा अगर सही दिशा में ना लगाया जाए तो वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। यही वजह है कि किताब हमें सिखाती है कि पैसे का प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट अमीर की सबसे जरूरी कुंजी है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे के 3 हिस्से बनाते हैं। पहला खर्च के लिए, दूसरा बचत के लिए और तीसरा निवेश के लिए। वे हर महीने चाहे कितनी भी आय हो, कुछ हिस्सा निवेश में जरूर लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा तब बढ़ता है जब उसे काम पर लगाया जाए। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अमीर लोग पैसा खर्च करने से पहले कौतिस देख के खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या यह चीज मेरी संपत्ति बढ़ाएगी या घटाएगी? अगर जवाब घटाने वाला है तो वे रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि समझदारी में है।
अब सोचो, अगर तुम भी अपने पैसे को इस तरह संभालो, हर खर्च से पहले सोचो, हर निवेश को समझो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। और यही अमीरी की शुरुआत होती है। किताब में बताया गया है कि अमीर लोग कभी एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। वे हमेशा कई आय के स्रोत बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया अनिश्चित है और सुरक्षा केवल विविधता में है। वे बिजनेस करते हैं, निवेश करते हैं और अपनी स्किल्स से नई कमाई के रास्ते बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के पास कोई ना कोई खास प्रतिभा होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते, जबकि अमीर लोग अपनी उस प्रतिभा को पहचान कर उसे पैसे में बदलना जानते हैं। वे अपने शौक को काम बनाते हैं और काम को जुनून बनाते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अमीर लोग पैसे से ऊपर सोचते हैं। उनके लिए पैसा एक साधन है, न कि मंजिल। वे जानते हैं कि पैसा तभी सार्थक है जब वह किसी बड़े उद्देश्य के काम आए। इसलिए वे समाज में योगदान देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और यही कारण है कि उनकी अमीरी स्थायी रहती है। अब सोचो, अगर तुम अपने पैसे को केवल खुद पर खर्च करने के बजाय दूसरों के भले में लगाओ, तो वह ऊर्जा बनकर वापस आती है, और यही ऊर्जा अमीरी को लंबे समय तक टिकाए रखती है। किताब कहती है कि अमीर बनने की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग जल्दी अमीर होने की कोशिश में शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि सच्ची अमीरी धैर्य से बनती है। वे अपने फैसलों में जल्दबाजी नहीं करते। वे समय को अपना साथी बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी नींव मजबूत करते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग हर दिन अपने प्रगति का आकलन करते हैं। वे लिखते हैं कि उन्होंने आज क्या सीखा, क्या कमाया और कहां गलती की। यह आत्ममंथन उन्हें लगातार सुधारने में मदद करता है, और यही निरंतरता उन्हें अमीरी की ऊंचाइयों तक ले जाती है। अब अगर तुम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखो तो पाएंगे कि तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है जो हर अमीर इंसान में होती है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस ताकत को पहचान लिया, और तुम अभी सोच रहे हो कि कहां से शुरू करें। किताब में कहा गया है कि शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जरूरी यह है कि शुरुआत की जाए, चाहे वह छोटा कदम ही क्यों ना हो। अमीरी की यात्रा में हर कदम मायने रखता है, क्योंकि हर कदम तुम्हें उस मंजिल के करीब लाता है जिसकी तुमने कल्पना की है। अमीर लोग कभी बहाने नहीं बनाते। वे हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं। अगर बिजनेस नहीं चला तो नया रास्ता निकालते हैं। अगर नुकसान हुआ तो उससे सबक लेकर अगला कदम उठाते हैं। वे जानते हैं कि असफलता केवल रास्ता बदलती है, मंजिल नहीं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अमीर लोग हमेशा सकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं, क्योंकि माहौल इंसान को बनाता या बिगाड़ता है। अगर तुम नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारे विचार भी सीमित हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम विजेताओं के बीच रहोगे तो तुम्हारे भीतर भी वैसा ही आत्मविश्वास जन्म लेगा। अब सोचो, अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो प्रेरित हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा भर जाएगी और तुम भी आगे बढ़ोगे, क्योंकि सोच संक्रामक होती है। किताब में यह भी कहा गया है कि अमीर लोग हमेशा भविष्य की सोचते हैं। वे आज की तकलीफ से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आने वाला कल उनकी मेहनत का फल लेकर आएगा। वे वर्तमान को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि भविष्य में ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपनी दिनचर्या को बहुत सटीक रखते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, योजना बनाते हैं और सबसे जरूरी काम पहले करते हैं। वे आलस को दुश्मन मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब तुम भी अगर यह तय कर लो कि तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदलने लगेगा। क्योंकि अमीरी एक प्रक्रिया है जो रोज थोड़ी थोड़ी बनती है। किताब हमें यह सिखाती है कि अमीर लोग हर स्थिति में अवसर ढूंढते हैं। अगर बाजार गिर रहा है तो वे सोचते हैं कैसे सस्ता खरीदकर बाद में मुनाफा कमाया जाए, जबकि बाकी लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। यही मानसिक अंतर अमीर और गरीब के बीच दीवार बनाता है। अब सोचो, अगर तुम भी हर समस्या में समाधान ढूंढने लगो तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बनने लगेगा, और यही सोच तुम्हें अमीर बनाएगी। किताब कहती है कि असली अमीरी तब आती है जब तुम पैसों के साथ शांति भी पा लेते हो, क्योंकि केवल पैसा अगर तुम्हें बेचैन करे तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन अगर पैसा तुम्हारे जीवन को स्वतंत्र बनाता है तो वही सच्ची अमीरी है। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग अपनी खुशी को पैसों पर नहीं टिकाते। वे अपने आत्मविश्वास, अपने ज्ञान और अपने काम पर टिकाते हैं।
क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज सब कुछ खो भी जाए तो वे फिर से खड़ा हो सकते हैं। अब सोचो, यह सोच कितनी मजबूत होती है जब किसी के पास सब कुछ खोने के बाद भी डर नहीं होता, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। यही भरोसा अमीरी की असली ताकत है। किताब के अनुसार अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस लिए अमीर बनना चाहते हो, केवल पैसे के लिए या अपने सपनों को सच करने के लिए। क्योंकि जब मकसद बड़ा होता है तो मेहनत आसान लगने लगती है। किताब हमें यह भी बताती है कि अमीर लोग हमेशा आभार प्रकट करते हैं। वे जो पाते हैं उसके लिए शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि आभार का भाव और अवसरों को आकर्षित करता है। जो इंसान अपने पास जो है उसकी कद्र करता है, उसे हमेशा और मिलता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन छोटी छोटी खुशियों के लिए आभारी रहो तो तुम्हारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, और यही ऊर्जा तुम्हें सफलता के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएगी। अमीर लोगों की सबसे खास बात यह होती है कि वे कभी सीखना बंद नहीं करते। उनके लिए सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वे जानते हैं कि दुनिया बदल रही है, इसलिए उन्हें भी लगातार बदलना होगा। यही निरंतर सीखने की आदत उन्हें आगे बनाए रखती है। किताब बताती है कि अमीर लोग हर नई जानकारी को अवसर के रूप में देखते हैं। वे टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, नए बिजनेस मॉडल को समझते हैं और अपने समय के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। वे जानते हैं कि जो रुक गया वही पीछे रह गया, इसलिए वे हमेशा आगे की सोचते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखो तो 1 साल बाद तुम कितने अलग और आगे होगे। यही सोच तुम्हारे भविष्य को आकार देती है, क्योंकि ज्ञान वह चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपने विचारों को लिखते हैं। वे अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि विचार जल्दी गायब हो जाते हैं। इसलिए वे डायरी रखते हैं, अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें बार बार पढ़ते हैं ताकि मन केंद्रित रहे। यह आदत उन्हें हर वक्त प्रेरित रखती है। किताब में बताया गया है कि अमीर लोग हर सुबह अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। वे ध्यान करते हैं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं और अपने दिन को उद्देश्य के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जैसा मन वैसी दुनिया। अगर मन केंद्रित होगा तो काम भी सटीक होगा। लेखक ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि अमीर लोग अपने अतीत पर नहीं बल्कि भविष्य पर ध्यान देते हैं। वे अपनी पुरानी असफलताओं को बोझ नहीं बल्कि सबक मानते हैं। वे जानते हैं कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे आकार दिया जा सकता है। अब सोचो, अगर तुम भी अपने अतीत की गलतियों को सीख के रूप में लो और आगे बढ़ो तो तुम्हारा आत्मविश्वास कितना मजबूत हो जाएगा। यही आत्मविश्वास तुम्हें अमीरी की ओर ले जाएगा। किताब कहती है कि अमीर लोग कभी किसी चीज को असंभव नहीं मानते। उनके लिए हर असंभव शब्द केवल चुनौती का दूसरा नाम होता है। वे जानते हैं कि हर बड़ी सफलता के पीछे कोई ऐसा इंसान होता है जिसने कभी हार नहीं मानी। अब अगर तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो तो खुद से यह मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि यह कहो कि मैं तरीका ढूंढ लूंगा। क्योंकि जब तुम अपने मन को यह आदेश देते हो तो वह समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। यही मन की शक्ति है। किताब में बताया गया है कि अमीर लोग हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर शरीर कमजोर है तो सोच कमजोर हो जाएगी, और अगर सोच कमजोर हो गई तो फैसले गलत होंगे। इसलिए वे अपने शरीर को मजबूत रखते हैं, क्योंकि अमीरी की नींव सेहत पर ही टिकती है। वे व्यायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। वे समझते हैं कि मानसिक और शारीरिक संतुलन ही उन्हें लंबे समय तक सफलता दिला सकता है। लेखक ने यह भी कहा है कि अमीर लोग अपने परिवार और संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि सच्ची अमीरी तब है जब तुम्हारे पास वो लोग हों जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वे अपने रिश्तों में निवेश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सपोर्ट सिस्टम ही इंसान को मजबूत बनाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा माहौल हो जहां लोग तुम्हारे सपनों पर विश्वास करें, तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। यही बात इस किताब का मूल संदेश है कि अकेले पैसे से नहीं बल्कि संबंधों से भी अमीरी आती है। किताब हमें यह सिखाती है कि अमीर लोग हर स्थिति में भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं। वे खुश होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे जानते हैं कि उत्साह भी ज्यादा हो तो नुकसान कर सकता है, और डर भी ज्यादा हो
तो अवसर छीन सकता है। इसलिए वे अपने मन को संतुलित रखते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम जो भी करो उसमें पूरे दिल से लगो। आधे मन से किया गया काम कभी पूरा फल नहीं देता। अमीर लोग हर काम को अपनी पूरी ऊर्जा से करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ब्रह्मांड उसी को जवाब देता है जो अपनी पूरी निष्ठा से कुछ करता है। अब सोचो, अगर तुम अपने हर काम को पूरे दिल से करो तो सफलता दूर कैसे रहेगी। यही जोश अमीरी की असली पहचान है। किताब बताती है कि अमीर लोग हमेशा अपने आसपास के माहौल को प्रेरणादायक रखते हैं। वे नकारात्मक खबरों से दूर रहते हैं। वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करते हैं और अपने ध्यान को उन चीजों पर लगाते हैं जो उन्हें बेहतर बनाएं। वे जानते हैं कि ध्यान की ऊर्जा वहीं जाती है जहां मन टिकता है। अब अगर तुम अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों की तरफ मोड़ दो और विचलन को हटाओ तो तुम्हारी प्रगति कई गुना बढ़ जाएगी। यही ध्यान केंद्रण अमीरी की असली कला है। किताब के अनुसार अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं आती बल्कि सही दिशा से आती है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में, इसलिए नतीजा नहीं मिलता, जबकि अमीर लोग कम मेहनत में भी सही दिशा में काम करके बड़ा परिणाम पाते हैं। लेखक ने कहा है कि अमीर लोग योजना बनाते समय हमेशा लंबी अवधि सोचते हैं। वे तात्कालिक लाभ के बजाय स्थायी सफलता की योजना बनाते हैं। वे जानते हैं कि जल्दी पैसा आता है तो जल्दी चला भी जाता है, लेकिन स्थायी अमीरी धीरे बनती है और मजबूत रहती है। अब सोचो, अगर तुम भी हर निर्णय को लंबी सोच से लो तो तुम कभी अस्थिर नहीं रहोगे। तुम्हारी हर सफलता स्थायी होगी। यही सोच अमीरों की सोच है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अमीर लोग कृतज्ञता के साथ विनम्रता को अपनाते हैं। वे कभी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं मानते, बल्कि दूसरों को प्रेरित करते हैं। वे जानते हैं कि असली नेतृत्व दूसरों को साथ लेकर चलने में है। अब अगर तुम अपनी सफलता के साथ दूसरों की भी मदद करो तो तुम्हारी सफलता कई गुना बढ़ेगी, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा दान करने वालों के पक्ष में रहता है। किताब में कहा गया है कि अमीर लोग अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि अपनी राह चुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो भीड़ के साथ चलता है वह भीड़ में खो जाता है, लेकिन जो अलग सोचता है वही इतिहास बनाता है। लेखक कहते हैं कि अमीरी की यात्रा अकेली नहीं होती, लेकिन निर्णय हमेशा अकेले लेने पड़ते हैं। इसलिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। अब सोचो, अगर तुम अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीख जाओ तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यही आत्मविश्वास अमीरी की सबसे बड़ी पहचान है। किताब का एक और गहरा संदेश है कि अमीरी पाने के बाद उसे संभालना और भी कठिन है, क्योंकि जब पैसा आता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अमीर लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए वे अपनी संपत्ति को सावधानी से संभालते हैं। वे खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं। वे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समाज के भले में लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जितना दोगे उतना बढ़ेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। किताब हमें यह एहसास कराती है कि अमीर बनने की यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। जब तक तुम्हारा मन अमीर नहीं होता तब तक तुम्हारा बैंक खाता भी स्थायी नहीं रह सकता। दोस्तों, आखिर में एक सवाल सोचिए, क्या अमीरी सिर्फ पैसों से आती है या सोच से भी आती है? अगर आपने पूरी किताब का सार समझ लिया है तो अब आपको एहसास हो गया होगा कि असली दौलत बैंक खाते में नहीं बल्कि दिमाग और आदतों में बसती है। अमीर वही नहीं होता जिसके पास करोड़ों हों। अमीर वो होता है जो अपने विचारों से अपनी जिंदगी बदल दे, जो हर हाल में समाधान खोजे और हर असफलता को सीख में बदले। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि पैसा कमाना कला है और उसे संभालना विज्ञान। जो व्यक्ति अपनी सोच को अनुशासन में ढाल लेता है वही अमीरी की असली पहचान बनाता है। हर दिन अपने अंदर निवेश करो, खुद को बेहतर बनाओ, अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाओ और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहो, क्योंकि दौलत धीरे धीरे बनती है, पर अगर समझदारी से बनाई जाए तो पीढ़ियों तक रहती है। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि हम सिर्फ अमीर बनने का सपना नहीं देखेंगे, बल्कि उसके लिए रोज मेहनत करेंगे, छोटे छोटे कदम लेंगे और अपनी मानसिकता को उस स्तर तक उठाएंगे जहां पैसे की ऊर्जा खुद हमारी ओर खींचने लगे। याद रखो, अमीर बनना कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है और इस यात्रा की शुरुआत आज इसी पल से होती है। अब आपकी बारी है क्या?
आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी में अमीरी को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस किताब के सिद्धांतों को अपनाइए और अपने भीतर उस अमीर इंसान को जगाइए जो हमेशा से आपका इंतजार कर रहा है। यही है असली राज कैसे अमीर बनते हैं। सोच बदलो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जबरदस्त बुक समरीज आप तक लगातार पहुंचती रहें। घंटी के आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास अमीर बनने का एक ही मौका हो तो आप सबसे पहले किस चीज में निवेश करेंगे? अपनी स्किल में, अपने बिजनेस में या अपने माइंडसेट में? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और बेहतरीन जवाब को अगले वीडियो में फीचर भी करूंगा। याद रखो, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक बुक समरी में। धन्यवाद।